100 करोड़ रुपए कहाँ गए ये लोग उनसे पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो लोकल चीजें हम ठीक करेंगे, चाहे शराब के ठेके की बात करें, दिल्ली की जनता को झूठ बोलने की बात करें, बड़े मकान की बात करी, 2 गली छोड़कर सीवर बह रहा है, 8 जगह पर सीवर बह रहे हैं, कहीं बारात घर नहीं बना, कम्युनिटी सेंटर नहीं बना। आपको बहुत बहुत बधाई जो आपको टिकट मिला है उसके लिए। धन्यवाद सर, जैसे कि बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, 29 कैंडिडेट है उनके, उसमें एक नाम आपका भी है। सर ये बताइए, जैसे कि 2015 से आम आदमी पार्टी की ये प्रमिला धीरज टोकस इस सीट पे बनी हुई है, ये मुकाबला कहाँ देखते हैं सर? ईमानदारी की बात यह है कि इस बार लोगों में उन्हीं की बहुत खिलाफत है जो यहाँ से विधायिका है। केजरीवाल जी का तो बहुत नुकसान है ही, उन्होंने चाहे शराब के ठेके की बात करें, दिल्ली की जनता को झूठ बोलने की बात करें, बड़े मकान की बात करी, कहा मैं मकान नहीं लूँगा, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। उन विषयों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे बड़े नेता दिल्ली में कर रहे हैं। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ प्रमिला जी की। क्षेत्र के अंदर अभी आप चलना मेरे साथ, इसी गाँव में जहाँ बैठे हैं, 2 गली छोड़कर सीवर बह रहा है, 8 जगह पर सीवर बह रहे हैं, कहीं बारात घर नहीं बना, कम्युनिटी सेंटर नहीं बना, सीवर बह रहे हैं। गांव के अंदर बुरी हालत है और उनको जो व्यवहार करना चाहिए था, गांव का जो सम्मान करना चाहिए था, गांव के इलाके में जो डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, कहीं नहीं करी। खाली गांव ही नहीं, बस्तियों का भी यही हालत है, पोश इलाके की भी हालत है, पूरे क्षेत्र की हालत यह है कि प्रमिला जी ने जो 100 करोड़ रुपए कहाँ गए ये लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि वो 100 करोड़ रुपए कहाँ गए। तो उनकी कोई इलाके में डेवलपमेंट नहीं है, कोई काम नहीं किया है। इस नाते मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमारा भी मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। हम कैंपों में टॉयलेट बना के देंगे, सीवर बना के देंगे, बारात घर बना के देंगे, गांव में के अंदर भी बारात घर बना के देंगे, गांव में जो सीवर की समस्या है सारे सीवर चेंज करेंगे। इसके अलावा जो बड़े इश्यूज हैं, चाहे बहनों को कुछ हर महीने मान सम्मान राशि हो, चाहे फ्री बिजली, फ्री बस, वो भी हमें उम्मीद है हमारे मैनिफेस्टो में आने वाली है, वो भी हमारी घोषणाएं अभी आने वाली हैं। इन सभी के बलबूते पर और गांव के आशीर्वाद, बाबा गंगनाथ जी के आशीर्वाद से ऐसा 100% उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार आर.के. पुरम जरूर जीतेगी। सर, जैसे मैनिफेस्टो आपका आ रहा है, जैसे कि केजरीवाल जी पे एक ठप्पा लगा हुआ है कि फ्री की रेवड़ियां बांटती हैं, तो सर क्या बीजेपी भी वही सब कर रही है ये मैनिफेस्टो में, जैसे ये सारी चीजें, फ्री बस, फ्री सेवा जो दे रही है? बड़ी अच्छी बात आपने कही। क्या होता है कि एक बार किसी को कोई चीज मिलनी शुरू हो जाए तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी, पिछली बार जब घोषणा हमने नहीं करी थी तो बीजेपी बिल्कुल जीरो पे आ गई थी। बीजेपी को 40% के आसपास वोट मिला था, पर कुछ गैप रह गया। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग होते ही हैं और हम उनको कोई बुरा भी नहीं मानते, मन में आ जाती है यार ये घोषणाएं हमारे लिए हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, जैसा मध्य प्रदेश के अंदर लाडली योजना है, हरियाणा के अंदर योजना है, उड़ीसा में योजना है, महाराष्ट्र में योजना है, तो वैसी ही योजना दिल्ली में भी माताओं बहनों को ला रही है। और मैं इसको कोई गलत नहीं मानता हूं। जब कुछ योजनाएं अगर और राज्यों में चल रही हैं, दिल्ली में कोई चल रही हैं, तो वो बंद नहीं होनी चाहिए। और हमारे माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने कह दिया है कि वो योजनाएं बंद नहीं होंगी। और सर, जैसे बीजेपी का सीएम फेस अभी तक फाइनल नहीं हुआ, एक सस्पेंस बना दिया है सर आप सबने। जैसे कभी परवेश वर्मा जी का नाम सामने आता है, रमेश बिधूड़ी जी का भी, स्मृति ईरानी जी का नाम सामने आ रहा है। सर सीएम फेस कौन होगा बीजेपी का? ये बात आप मुझसे पूछ रही हैं, मैं इसका जवाब देने के लिए किसी भी तरीके से इंटाइटल नहीं हूँ कि कौन फेस होगा। ये फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। और खाली दिल्ली में ही नहीं, आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले हरियाणा का चुनाव हुआ। जब हरियाणा में चुनाव हुआ तो हमने जरूर, खट्टर साहब हट गए थे या सैनी साहब बन गए थे अलग बात है, पर गुजरात के अंदर हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो, उससे पहले इवन चाहे अपना मध्य प्रदेश के अंदर हो, चाहे कितने भी वेस्टर्न चुनाव हुआ, हम ज़्यादातर स्टेटों में सीएम फेस लेके नहीं जाते। 1-2 स्टेट ऐसी हैं जहां हम सीएम फेस लेके जाते हैं। हमारे देश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, जो अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड पर जो फैसला करते हैं, वो व्यक्ति देश की, उस स्टेट की अच्छी सेवा करता है। चाहे आज अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, जब वो मुख्यमंत्री उनका नाम आया, या राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम आया, तो उनको भी नहीं पता था मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आप भी जानते हैं, हमने बिना फेस के चुनाव लड़े थे। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी बिना फेस के, राजस्थान में हमारी सरकार बनी बिना फेस के,
उसके बाद मुख्यमंत्री बना दिए, तो मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा ही फैसला, जितनी जानकारी मुझे है, अब पार्लियामेंट्री बोर्ड कल कोई फैसला कर दे मेरे को पता नहीं है, पर जितनी जानकारी मुझे है, इस बार पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के फेस पर यहाँ चुनाव लड़ रही है और उनका इतना बड़ा फेस है, तो उनके ही आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी 100% यहाँ दिल्ली में सरकार बनाएगी। किन किन मुद्दों पे काम करेंगे? सबसे पहला, मैं जितनी हमारी RWs हैं उनके साथ मिलकर जो यहाँ लोकल समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को हम हल करेंगे। मैंने देखा है ज़्यादातर तो यहाँ सीवर, हर जगह सीवर की समस्या है, पानी गंदा आता है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, खरंजे नहीं बने हुए हैं। सबसे पहले तो लोकल चीज़ें हम ठीक करेंगे, फिर आने वाले समय में स्कूल बनाने हों, बारात घर बनाने हों, अस्पताल बनाने हों, इन चीज़ों की तरफ भी हम बाद में बढ़ेंगे। पहले जो इनिशियल ज़रूरत है उन चीज़ों का काम करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। झलको